नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 23 मार्च सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र दोपहर 2:09 तक है। आगे फिर अश्वनी नक्षत्र रहेगा। योग आज इंद्र है, जो कि सरकारी कार्यों के लिए बहुत ही विशेष शुभ रहा करता है। तो कोई सरकारी कार्य अटक रहा है तो आज पूरा कीजिए। करण कौलव है, शाम 6:23 तक फिर गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:33 का है। आज की चंद्र राशि मीन है दोपहर 2:09 तक। उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये जो दिन है वो मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, योग कारक है। आज का राहु काल दर्शकों दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। लंबी यात्रा पे इसमें नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:52 के बीच में रहेगा। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये चारों दुष्ट मुहूर्त हैं सुबह 10:26, सुबह 11:14, फिर दोपहर बाद 3:18 और 4:07। इन्हें टाल देंगे तो दिन का सदुपयोग करने का आपको ज़्यादा अवसर मिलेगा। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी हो तो परिहार करें। परिहार बहुत सरल है कि दक्षिण की ओर मुख करें, थोड़ा सा दही जीरा खाएं, 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर ये दिशा में यात्रा शुरू करें। ऐसा करेंगे तो यात्रा मंगल में सुरक्षित सिद्धिप्रद हो जाती है और दिशाशूल आपको बिल्कुल नहीं लगता। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक, फिर शाम 5:02 से रात्रि 9:30 तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा योग कारक है, तो अच्छे एफर्ट्स इसी दौरान कीजिएगा। अब बात करते हैं दर्शकों आज के नवरात्र पूजन की। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, जो समर्पित है जगदम्बा दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के निमित्त। ब्रह्ममय आचरण करती हुई तपस्विनी देवी, जिनकी कृपा कटाक्ष से हमें जीवन में सदाचार, संयम और तप करने की क्षमता प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधक का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को समाप्त करती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है और जीवन के गूढ़तम तथ्यों को समझने की क्षमता और इस सृष्टि की अनंतता का बोध कर इस चराचर में व्याप्त शक्ति को आत्मसात करने की क्षमता माता की कृपा से प्राप्त हुआ करती है। जप मालिका और कमंडलधारी भगवती आप गुरु अंबिका हैं, जो ज्ञानानंद से अपने भक्त, अपने साधकों को परिपूर्ण कर देती है। दर्शकों, माता का ध्यान कुछ इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदितु मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें और स्वादिष्टान चक्र यानी जो हमारा द्वितीय चक्र है, इसके जागरण के लिए भगवती का विशेष ध्यान पूजन करना चाहिए। भगवती कृपा से स्वादिष्टान चक्र में शक्ति का स्फुरण होकर और साधक में संयम और तप करने की अमोघ शक्ति और इच्छा जागृत होती है। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इन भगवती के अन्य नाम है। दर्शकों, मंगल ग्रह पर माता ब्रह्मचारिणी का पूरा अधिकार है। इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से जिन जातकों का मंगल पीड़ित है या प्रतिकूल है, उनके लिए माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन यदि आप मंगल ग्रह की शांति, अनुकूलता के संकल्प के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आत्मबल और तेज में वृद्धि होती है और मंगल की पीड़ा का आपके जीवन से अंत हो जाता है। 9 औषधियों में माता ब्रह्मचारिणी का अधिकार ब्राह्मी पर हुआ करता है। ब्राह्मी जिसके सेवन से स्मरण शक्ति का विकास होता है, मस्तिष्क को बल प्राप्त होता है। आयुवर्धक ये औषधि रक्त को शोधित करती है, मूत्र विकारों को शांत करती है। ये रक्त विकार, मूत्र विकार ग्रस्त भक्तों को माता भगवती की शरण में आकर और ब्राह्मी का सेवन आरंभ करना चाहिए और पूजन आरंभ करना चाहिए, जिससे आपको इन समस्याओं से जल्दी मुक्ति मिल जाए। दर्शकों, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले कलश देवता और भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें। भगवान गणेश जी को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें। सबसे पहले इन्हें भोग लगाएं। प्रसाद के बाद
इनको आचमन करवाएं, पान सुपारी भेंट करें, दक्षिणा भेंट करें। फिर कलश देवता के पूजन के साथ साथ नवग्रह षोडश मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी ये सारी वस्तुएं अर्पित करें, प्रसाद उनको अर्पित करें। फिर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए इस मंत्र का कम से कम 27, 54 या 108 बार जप करें। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। घी और कपूर से देवी की आरती करें, क्षमा प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, श्वेत और पीत वर्ण भगवती को बहुत ज्यादा विशेष प्रिय है, इसलिए इस प्रकार के वस्त्र पहने और माता को शक्कर और पंचामृत का भोग अर्पित करें। आज 3 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए, जिसको त्रिमूर्ति कहा जाता है। विशेषकर विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान पूजन निश्चित रूप से करना चाहिए और साथ ही ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः और ओम एम सरस्वते नमः, ओम एम सरस्वते नमः, इन दोनों मंत्रों का कम से कम एक माला या अधिक विषम संख्या में आपको जाप निश्चित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से माता ब्रह्मचारिणी और सरस्वती माता का बहुत अमोघ आशीर्वाद मिलता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो, विलंब हुए जा रहा हो, बहुत ज्यादा लंबा समय बीत चुका हो, तो वो ऐसी किसी अविवाहित कन्या को अपने घर आमंत्रित करें जिनका विवाह तय हो चुका हो, और फिर उस कन्या को भगवती स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र आदि भेंट करें और उसकी पूजन करें, तो विवाह में आ रही अड़चनें निश्चित रूप से दूर हो जाती है। ऐसे ही कर्ज से जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, या कोर्ट केस से, विवादों से परेशान हैं, या फिर ग्रहों की भयानक पीड़ा से जो दग्ध हो चुके हैं, ऐसे भक्तों को आज के इस विशिष्ट दिन माता दुर्गा के विशिष्ट स्वरूप शूलिनी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत बड़ा फायदा होता है। ध्यान से समझिएगा, मंत्र बहुत विशेष है। श्री शूलिनी वरदे देव सिद्ध सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, श्री शूलिनी वरदे देव सिद्ध सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट। इस मंत्र की एक या अधिक विषम संख्या में माला के जाप से सभी प्रकार की ग्रह पीड़ा और शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी और भगवती दुर्गा की एक विशेष कृपा और एक रक्षा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, अगर किसी विघ्न के कारण कार्यों में सफलता नहीं मिल रही हो, तो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच 7 साबुत हल्दी की गांठें, 7 साबुत सुपारियां, 7 जनेऊ, 7 पीले फूल किसी पीले वस्त्र में बांधकर कुछ केसर का इत्र इस पोटली पर लगा दें और भगवान शिव जी के सामने इसे अपने घर में रख दें। और फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः की 27 माला का जाप कर इस पोटली को घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कहीं ऊपर रख दें। बहुत जल्दी आपके काम बनने लगेंगे। इस कार्य के बाद शाम के वक्त 7 भूखे व्यक्ति को आपको भोजन अवश्य करवाना है और कुछ छोटी छोटी दक्षिणा देनी होगी। ऐसे ही दर्शकों, अगर दरिद्रता की वजह से आप पूरी तरीके से परेशान हो चले हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के साधन उस अनुपात में बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो आज रात्रि 9:30 बजे बाद में एक सटीक सरल उपाय कीजिए और इस समस्या से आप बाहर निकलिए। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि माता पद्मावती का एक यंत्र ले आएं, जो बाजार में आपको आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। फिर रात्रि 9:30 बजे यंत्र की पंचोपचार से पूजा करें और यंत्र के सामने एक तेल का दीपक जो पूरी रात चले, इतना बड़ा दीपक हो, और दीपक के चारों तरफ 11 लघु नारियल और 11 गोमती चक्र रखें। उनका भी धूप दीप से पूजन करें, पुष्प तिलक आदि से, और फिर माता पद्मावती का आह्वान कर इस विशेष मंत्र की 27 माला का जाप करें। और ध्यान रहे कि वो जो दीपक है जो आपने प्रज्वलित किया वो पूरी रात जलता रहे। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। मंत्र को एक बार फिर से समझिए, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। पूजन के अंत में 11 लघु नारियल और 11 गोमती चक्रों को अपने धन स्थान पर रख दें और दीपक को रात्रि में ही या सुबह 4 बजे के आसपास किसी भी चौराहे पे या शिव मंदिर के पास में रख के आ जाएं। वापस लौटते वक्त आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इस प्रयोग से दरिद्रता आपके घर से निकल जाएगी और लक्ष्मी समृद्धि के साथ और बहुत ही सुकून के साथ आपके घर में स्थिर हो जाएगी।
पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। हर प्रकार की पूजा जो आप नवरात्रि में कर रहे हैं उसके अंत में आप ये अवश्य कहें कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वम सम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, और फिर भगवती को दंडवत करके प्रणाम करें। इस प्रकार की विधि विधान से आप सभी देवी दुर्गा के परम पवित्र स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पूजन करें और माता ब्रह्मचारिणी आप सबको परमात्म तत्व सच्चिदानंद भगवान शिव तत्व में लीन करे। इस मंगल कामना के साथ साथ आज के लिए इतना ही। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। जय माता की दोस्तों, नवरात्रा स्थापना के दूसरे दिन आज का जो दिन है माँ का, वो है माँ ब्रह्मचारिणी का। और आज के दिन मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के भी हमारे इस खास सेगमेंट में, जहाँ पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहने वाली है उसका उदाहरण आपको देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 6, तो नंबर 6 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 23 मार्च 2023 और आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। दोस्तों, आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और आज के दिन ऐसा कहा गया है कि देवी माँ की उपासना करने से माँ का जो ब्रह्मचारिणी स्वरूप है वो हम पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता है, क्योंकि माँ के इस स्वरूप को बहुत ही ज्यादा सौम्य और बहुत ही ज्यादा प्योर माना गया है, बहुत ही ज्यादा प्योर। तो अगर हमें चाहिए कि हम अपने भीतर से हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिमूव करें, अपने आप को अंदर से शुद्ध करें, पवित्र करें, परमात्मा के योग्य बनाएं, तो आज के दिन माँ की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। और माँ को आज के दिन विशेष तौर पर हमें सफेद रंग का पुष्प माँ को जो है वो भेंट करना चाहिए। वैसे तो माँ को लाल पुष्प पसंद है, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हमें सफेद पुष्प हम माँ को आज समर्पित कर सकते हैं, और साथ ही साथ सफेद रंग का भोग भी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं दोस्तों, ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है। आप में से किसी को भी अगर लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव आई है, तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें, बल्कि नवरात्र चल रहे हैं तो जितना ज्यादा आप हायर एनर्जी को अपने भीतर आप रिसीव कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से, या किसी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान यज्ञ के माध्यम से, तो बिल्कुल भी ये मौका ना छोड़े, क्योंकि नवरात्र के जो 9 दिन होते हैं बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली ऊर्जाएं होती हैं जो ब्रह्मांड से हमें प्राप्त होती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं माँ भगवती की ही कृपा से कि मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। माँ हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग, सेखमत का कार्ड है। माँ आपसे कह रही हैं कि आज के दिन जो भी कोई डिसीजन आप लें, उसको किसी भी प्रकार की इमोशनल होके ना लें। आपके इमोशंस आपके लिए आज नुकसान का कारण बन सकते हैं। बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है, बल्कि आप सोच समझकर अपनी बुद्धि का, अपने हृदय का समन्वय, बैलेंस करने के साथ आपको कोई भी निर्णय लेना है, फिर वो चाहे आपके व्यापार, आपकी नौकरी पेशा जिंदगी के लिए हो या आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि किसी प्रकार के चैलेंज आपके समक्ष आज के दिन आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो विरोधी हैं, आपके जो आलोचक हैं, वो आपके कार्य की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन निश्चिंत हो जाइए, माँ पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ है और वो कह रही है कि आप मजबूती से हर काम में आगे बढ़ें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं आज 23 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, गार्डियन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार की भय की ऊर्जा है, किसी प्रकार की अगर इनसिक्योरिटी है, अपने भीतर से उसे निकाल दीजिए, क्योंकि माँ की कृपा आपके ऊपर है। आप और आपका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी, फिर वो चाहे पैसे से लेकर हो, चाहे शत्रुओं से लेकर हो, निश्चिंत हो जाइए, किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है बॉडीज ऑफ वाटर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने आभा मंडल को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। आपके भीतर बहुत सारे एक कहीं ना कहीं हो सकता है कि इमोशनल जो एक कहते हैं कि उतार चढ़ाव की स्थिति, उस तरह की स्थिति आज आपकी बन सकती है। आज आपकी सेहत में भी थोड़ी सी आपको ढिलाई रहने वाली है, तो अपने आभा मंडल को जरूर शुद्ध करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नहाने के पानी में रॉक सॉल्ट डाल के आप खुद को शुद्ध कर सकते हैं, नहा सकते हैं। उसके बाद एक साफ पानी से आप स्नान करें। कुल मिला के आज के दिन जितना अधिक आप अपनी क्लियरिंग पे ध्यान देंगे, प्यूरिफिकेशन पे ध्यान देंगे, उतना ही अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। और माँ हमसे कह रही हैं मूलांक 4 के लिए ब्लॉसमिंग का कार्ड है। माँ आपको कह रही हैं कि अभी आपने शुरुआत की है। हो सकता है आपने कोई नया कार्य आरंभ किया हो, कहीं नई जॉब ज्वाइन की हो, या आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हो। तो आपको कहा जा रहा है अभी शुरुआत है, हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा सब्र कीजिए। आपकी चीजें आगे बढ़ रही हैं। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, लेकिन अंतोगत्वा आप सक्सेस जरूर होंगे। लेकिन आज का दिन धैर्य रखने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं माँ भगवती हमें मूलांक 5 के लिए आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है नंबर 5 और मूलांक 5 की रीडिंग हम कर रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा मेरे किसी भी रिएक्शन से, तो थोड़ा सा आज के दिन ना, इससे मैं कहूंगी सेल्फ लव के मोड पे आ जाइए। सेल्फिशनेस नहीं कहूंगी, सेल्फ लव मोड पे आ जाइए। क्योंकि अगर आप लोगों के हर काम में हाँ में हाँ कह के और आप काम करेंगे, अगर आप काम का बोझ अपने ऊपर लेंगे, तो होगा क्या कि पेंडिंग कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, खुद के कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे और दूसरों के सामने कमिटमेंट भी आपकी खराब होगी। तो आज के दिन लोगों को बड़े प्यार से ना कहने की आदत डालें और क्षमता से अधिक कार्य आपको आज नहीं करना है। किसी भी प्रकार की एंगर और एंजाइटी से बचना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं माँ भगवती मूलांक 6 के लिए हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है मूलांक 6 के लिए अनकंडीशनल लव। कहते हैं ना दोस्तों कि जिसकी पॉकेट में जो होता है वो सामने वाले व्यक्ति को वही दे सकता है। तो आपको माँ क्या गाइड कर रही है? माँ आपसे कह रही हैं अपने भीतर थोड़ा सा प्रेम को जागृत कीजिए, अपने मूल स्वरूप में आइए। हमारा वास्तविक स्वरूप ना दोस्तों प्रेम और करुणा का ही होता है। चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहरी परिस्थितियां होती हैं वो हमें बहुत ज्यादा क्रोधित, अहंकारी और न जाने क्या क्या बना देती हैं। और हम इतने ज्यादा बाहरी आवरण में खो जाते हैं कि हम अपनी वास्तविकता को ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। माँ आपसे आज क्या कह रही हैं कि आज के दिन ना अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपने ऊपर थोड़ा कार्य करें, अपने आप को लव और कंपैशन के भाव में रखें, अपने भीतर की मातृत्व की भावना को जागृत करें। क्योंकि आप जैसा बिहेवियर सामने वाले से करेंगे, फिर चाहे आपका रिलेशन हो या आपका प्रोफेशन हो, आपको वैसा ही प्रतिकार प्राप्त होगा। बिकॉज एवरी एक्शन हैज अ सिमिलर रिएक्शन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा ही आज आपकी सक्सेस का कारण बनेगी। आज आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि अपनी रचनात्मकता, अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है। अपनी क्रिएटिविटी से आप भीड़ से अलग मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया और जो चल रहा है उसी पुराने ढर्रे को आपने चलने दिया, तो फिर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। आज मौका है कुछ स्पेशल और कुछ अच्छा करने का। समय का सदुपयोग करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है
प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। मैं मूलांक 8 के लिए एक कार्ड और आज निकालना चाहूंगी, जैसा मुझे इंट्यूशन हुआ है, बॉडीज ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, दोनों कार्ड एक ही चीज को कह रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करें, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो पहले थॉट में आता है और थॉट के बाद वो हमारी फिजिकल बॉडी पर मैनिफेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप शोल्डर्स पे हैवीनेस और पेन महसूस कर रहे हैं, या आप जो है किसी भी प्रकार का ये गले से रिलेटेड या आपकी बैकबोन से रिलेटेड आप बैक में आप बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो आप पिछले कुछ दिनों से जो बहुत ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं उस वजह से हो रहा है, या काम की अधिकता से। तो आपको कहा जा रहा है आज के दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा शांत रहें, आज के दिन थोड़ा अपने आप को ठहराएं। इस भागम भाग भरी जिंदगी में थोड़ा समय आज खुद के लिए निकालें, खुद की शुद्धता के लिए निकालें। जल के माध्यम से और एनर्जी को क्लीन करने के लिए आप हीलिंग के लिए किसी मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें, अपनी नजर उतरवा सकते हैं, बिल्कुल आप ये कार्य भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो आपको सुकून देता हो या आपको थोड़ा रिलैक्सेशन फील कराता हो, तो आज के दिन अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 23 मार्च 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 9 के लिए अनडाइंग लव। आपको कहा जा रहा है कि मां की कृपा आज आपके ऊपर है। जो भी लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आपके अंदर एक नया स्पार्क, एक अलग सा जो है आकर्षण महसूस करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसे बनाए रखना है। और वो क्यों होता है? क्योंकि आप एनर्जी आपकी बहुत हाई है, उतना ही ज्यादा दिल से आप प्योर हैं। तो मूलांक 9 के जो जातक दिल से बहुत प्योर हैं, बहुत हाई एनर्जी के हैं, तो लोग उनकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे, आपकी विजडम की तरफ आकर्षित होंगे, आपकी ऊर्जा की तरफ आकर्षित होंगे। तो आपको क्या करना है, सबके साथ आपको बहुत ही अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि आप तो जानते हैं ब्रह्मांड का नियम है, जो आप देते हैं वही आपको कई गुना लौट के मिलता है। तो जो ये प्रेम, जो एक अच्छा व्यवहार, सम्मान आप लोगों को दे रहे हैं, यकीन मानिए परमात्मा उस तरफ बहुत ही ध्यान दे रहे हैं और बहुत जल्द आपको उसका एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त अवश्य होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। चूंकि नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए माता रानी से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहें, आप सभी का मंगल हो, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। आप